प्रदेश में मोहन यादव सरकार की कार्यशैली को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये जीतू पटवारी का कहना है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, ये कहना जीतू पटवारी का है। मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा है, बहनों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने छलावा किया है। ये तमाम आरोप शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव सरकार की कार्यशैली पर जीतू पटवारी ने लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, इसके साथ साथ महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया था, वो राशि आज तक नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ ने ओबीसी को जो संविधान में 27% आरक्षण की सीमा है, वो 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी ओबीसी समुदाय का आरक्षण काट दिया गया। लिहाजा अब फिर से एक बार ओबीसी आरक्षण को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरना विपक्ष शुरू कर चुका है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के संविधान का नाम लेकर जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि हम महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। सुनिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से अपनी सरकार यानी कि मोहन यादव सरकार को यहाँ पर खरी खोटी सुना रहे हैं। अरे एक कलेक्टर को अभी मुरैना के भिंड के माफिया मार रहे हैं, ट्रक चला और ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहले एक आईपीएस को वहीं कर चुके हैं, घटना मार चुके हैं उसको, और ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, या अपराधियों की सरकार, माफियाओं की सरकार चल रही है। मैं मानता हूं पूरी घटना से मध्य प्रदेश स्तब्ध है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बचा नहीं। चरमराना एक शब्द था, कानून व्यवस्था लचर एक शब्द था, कानून व्यवस्था चरमरागरी एक शब्द था, बची नहीं है कानून। पुलिस अब अपराधियों को सुरक्षित करने में लगी, अवैध धंधों को सुरक्षित करने में लगी। ये सरकार ने 20 साल से बीजेपी न पूरा बल है, न इक्विपमेंट है, न संसाधन है, न महिलाओं का पुलिस बल है। अपराधी बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जनसंख्या के आधार पे जितने पुलिस का थाने पे बल होना चाहिए उससे 50% भी नहीं है, संसाधन होना चाहिए उससे 40% भी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं, पुरानी वाहन है। पुलिस को कोई उस तरह की आजकल ट्रेनिंग ही बंद होगी, केवल थाने पे 24-24 घंटे काम करे, वो भी तनाव में है। पुलिस के कर्मचारी तनाव में घूमते हैं क्योंकि ऊपर पैसे देना है, नीचे उगाई करना है। जबलपुर के किस चौराहे पे मैं आप सबको फिर चुनौती देता हूं, पिछली बार भी देके गया था, 8 दिन पहले मैं पत्रकारों को चुनौती देके गया था, आपने एक ने भी फोन नहीं किया मुझे वापस कि बिना पैसे से कोई भी ऑफिस में आप काम करवा सकते हो तो मुझे बता देना। मैं फिर आप सबको चुनौती देके जा रहा हूँ, कोई ऐसा चौराहा मिल जाए जबलपुर का जहाँ रात को पुलिस चालान उगाई में नहीं लगी हो तो मुझे बता देना, मैं आज यही हूँ, आ जाऊंगा वहां पे। आखिर कैसा अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। मैं मानता हूं अभी करप्शन का कितनी भयंकर बाहर है कि दरार आ गई ब्रिज में। यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो कहते हैं तो रखने पड़ती है, वो इतने बड़े इंजीनियर हैं कि वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने का दरार तो चाहिए, थोड़ा छेद चाहिए उसमें। ये किस देश के किस कार्यालय से पढ़ के आए हैं, मैं समस्या पर है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जितनी अभी जापान गए हैं तो उसमें बैठे हैं अपनी टॉप स्पीड कौन सी बुलेट ट्रेन और खुश हो रहे हैं, और क्या ट्रेन है क्या ट्रेन है। पहले गाड़ी में बैठ के आए थे अमेरिका की, ऐसी गाड़ी हवा जैसी चल रही, सुना रहे थे किससे, अभी मैंने सुना वहां पे किस्सा सुना रहे सबको कि बुलेट ट्रेन में बुलेट ट्रेन, उतनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से कर्ज लेने की तैयारी चल रही। जो जबलपुर में हत्याकांड हुआ, अगर इसके लिए कोई एक दोषी है तो प्रदेश का गृह मंत्री, जो
गृह मंत्रालय की क्या दायित्व होता है, गृह मंत्री का क्या दायित्व होता है, -50 नंबर मिलते हो। आखिर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हत्याएं नहीं होती हो। जबलपुर जैसा संस्कारित शहर जिस नाम से जाना जाता है, वहां रोज हफ्ते में 3 हत्याएं होने लगी, लूट होने लगी, जुआ सट्टा आम हो गया। मंत्री यहां का है, मंत्री का काम सिर्फ एक तरह से अद्भुत करप्शन को बढ़ावा देना बच गया। दुख होता है हमें, हम चूंकि विपक्ष में, हमें ईमानदार विपक्ष की भूमिका मिली। अवैध शराब बिकवाना पुलिस का काम, अवैध जुए सट्टे चलाना पुलिस का काम, अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस का काम, और पुलिस वालों की नियुक्ति लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से गृह मंत्री का दायित्व कि उनको करप्ट से करप्ट अधिकारियों को जबलपुर में। अभी एक विधायक ने कटनी के ने कहा, जायसवाल जी ने, कि हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं वसूलीबाजों से कि मैं आपको आके पैसे दे दूंगा, आप लोगों को मारना पीटना अपहरण करना बंद करो। ये गृह मंत्री जी के गाल पे करारा तमाचा है। आखिर कैसा प्रदेश चल रहा है, कैसी कानून व्यवस्था? आपका विधायक कहता है कि मैं फिरौती देने को तैयार हूं, लोगों का अपहरण बंद कर दो, और गृह मंत्री मुख्यमंत्री एक है, वो पर्यटन कर रहे हैं। 4 हत्याएं हो गई, सरकार का एक नुमाइंदा ढंग से नहीं पहुंचा वहां। उनकी मां बिलक बिलक के कहने लगी कि हम पुलिस के पास गए थे, अगर वो कार्रवाई कर देते तो शायद हत्या नहीं होती 20 दिन पे। पुलिस ये कह रही है कि बिना पोस्टमार्टम किए, बिना पंचनामा किया उठाओ लाशों को। जैसे जानवरों की लाशें इधर से उधर जाती है, ऐसे माजदा में भर रहे थे। एक परिवार जिसमें कोई मजदूरी करते हैं, खेती हीन है, जिनके पास कृषि भी नहीं, कोई व्यापार भी नहीं, कोई उद्योग भी नहीं, बटाई पे ले लेके काम करते हैं, उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे, विधवा 2 बेटियां, बूढ़े माँ बाप, और फिर भी सरकार की जू कान पे जू नहीं रहेंगी। अराजकता अद्भुत और अकल्पनीय। पहला सरकार है ऐसी। क्यों मैंने कहा कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लाचार है कि गृह मंत्री को नहीं हटा पा रहा, मोह में, लालच में। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बदलाव का वक्त है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में करती हुई नजर आएगी। इस वक्त देखा जाए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री साहब आम जनता से नफरत करने लगे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ जीतू पटवारी का यह भी कहना है कि हम आम लोगों की आवाज को उठाने के लिए सड़क से लेकर यहाँ विधानसभा तक का रास्ता तय करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने जनसभा करते हुए कहा कि हमारे तमाम विधायक, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो जोर शोर से मध्य प्रदेश के उन तमाम चुनावी मुद्दों को, और इसके साथ साथ जो वादे किए गए थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। देखना ये होगा कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करके जीतू पटवारी बीजेपी का ये अभेद किला ढहा पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।